रमज़ान शरीफ के महीने में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन इस आयत करीमा को दिन या रात में किसी भी वक्त पढ़ने से क्या क्या हासिल हो सकता है, ये तमाम चीजें आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। दोस्तों, ये आयत करीमा जलाली आयत करीमा है। अगर बंदा इसको हद से ज्यादा पढ़ ले तो इसका असर बहुत ज्यादा तेजी के साथ में दिखाई देता है। इसलिए इस आयत करीमा को जितना पढ़ने का हुक्म है उसी हिसाब से बंदे को पढ़ना चाहिए। यानी कि जिस इंसान की जिस भी तरीके की परेशानी है उस परेशानी को लेकर ही इस आयत करीमा का विर्द करना चाहिए। इस बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं रमजान शरीफ के महीने में अगर आप लोग इस आयत करीमा के 4 अलग अलग वजीफे आते हैं, इन वजीफों को किसी भी वक्त में कर लेते हैं तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह तबारक बताला आप लोगों की बड़ी से बड़ी परेशानी आसान हो जाएगी। सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, घर और कारोबार में तेजी से रिस्क आना शुरू हो जाएगा और हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत की बारिश होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह तबारक बताला। लेकिन इसको समझना जरूरी है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। ये सारे वजीफे आपको रमजान शरीफ के महीने में ही करना है। अब वो आपकी मर्जी है, आप आज से नहीं करना चाहते हैं, इसको कल से करना चाहते हैं तो कल से भी कर सकते हैं, लेकिन इनको छोड़ना मत। बड़ी किस्मत वाला इंसान होगा जो इन अमलों को करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, इंसान आजकल अगर सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशान है तो वो है गरीबी से। घर और कारोबार में बरकत नहीं है, हम लोग अपने काम कर रहे हैं लेकिन उस काम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, हर तरफ से हमारे दरवाजे बंद होते चले जा रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो रमजान शरीफ के महीने में किसी भी वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन इस आयत करीमा को 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम पढ़ें। उसके बाद एक अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक या रहमान या रहमान या रहमान इस तरीके से 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ें और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। एक चीज का आप लोग ख्याल रखें, इस आयत करीमा के सारे अलग अलग वजीफे आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे, उनमें आप लोग क्वांटिटी का ध्यान रखें, यानी कि जितनी बार आपको पढ़ने के लिए बताया गया है उतने ही मरतबा पढ़ना है, ना एक कम हो ना एक ज्यादा हो। और हर वजीफे के साथ अल्लाह तबारक व तआला के नाम मुबारक अलग अलग हैं, तो इसलिए कंफ्यूज्ड मत होना, लिख के रख लेना या वीडियो को रोक रोक के अमल कर लेना देख देख के। तो आप लोग अगर इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर और कारोबार में बेशुमार बरकत होगी, घर से गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इस अमल को 3 रमजान तक लगातार करना है, यानी कि आप लोग जब भी करें इस पूरे महीने में इस अमल को तो बीच में गैप मत करना, सेम टाइम पर 3 दिन लगातार इस अमल को कर लेना जैसा बताया है, बिल्कुल इसी तरीके से। इंशाअल्लाह आपकी गरीबी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपके घर में रिस्क आने के दरवाजे खुल जाएंगे। अब रमजान शरीफ के महीने में दूसरा अमल आता है बीमारी को दूर करने के लिए। हमारे जिस्म के अंदर ना जाने कितनी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में हमें इल्म भी नहीं होता है। वो छोटी छोटी बीमारियां आने वाले टाइम में बड़ी बन जाती हैं, जो हमारी जिंदगी में एक अलग मोड़ ले लेती हैं। तो जो शख्स भी रमजान शरीफ के महीने में इस अमल को करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इसकी फजीलत में ये तक आता है आप बिल्कुल ऐसे हो जाओगे जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुए हो। तो इस अमल को करने के लिए आपको सबसे पहले एक गिलास या बोतल में थोड़ा सा पानी ले लेना है। उसके बाद सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है और फिर उसके बाद 33 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन इस आयत करीमा को पढ़ना है और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम मुबारक या वाजिदू या वाजिदू या वाजिदू इस तरीके से 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ना है और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल कर लेने के बाद आपने जो गिलास या बोतल में पानी लिया है उस पानी पर आप लोग 3 बार दम कर दें, यानी कि 3 बार फूंक दें। अब आप लोग इस पानी को उठा के रख दीजिए। अब जब आप रोजा इफ्तियार करें तो आप इसी पानी से रोजा इफ्तियार कीजिए और अपने घर के सभी लोगों को ये पानी पिला दीजिए। इसी तरीके से 7 दिन तक आप लोग लगातार कीजिए, 7 रमजान तक। हर बार में नया पानी पड़ना है और सभी लोगों को पिला देना है, खुद भी पी लेना है। इस तरीके से अगर आप लोग 7 रमजान तक इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी और आपके घर के तमाम लोगों की जिस्म की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब देखो हर घर में कोई ना कोई तो बीमार होता ही है, तो आप इस अमल को करके अपने घर के किसी भी बीमार इंसान को इस पानी को पिला दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर आप लोग इसका असर देखना, आपको खुद ब खुद इसके असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा और खुद ब खुद जो बीमार इंसान होगा उसको महसूस होने लगेगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा दे रहा है। तो ये अमल भी बहुत जरूरी है बीमारियों से बचने के लिए, लेकिन इसको भी रमजान शरीफ के महीने में ही कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है दुआ कबूलियत की। हर
बंदे की कोई ना कोई ख्वाहिश जरूर होती है और हर बंदे के दिल में कोई ना कोई तमन्ना रहती ही रहती है। आप भी चाहते होंगे आपके दिलों की जो तमन्नाएं हैं, मुरादें हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी दुआ कबूल हो तो रमजान शरीफ के महीने में किसी भी वक्त किसी भी दिन 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत करीमा को 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ लें। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु 101 मरतबा यानी कि 101 टाइम पढ़ें। और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जैसे ही आपका ये अमल मुकम्मल हो उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से आप लोग अपने नेक और जायज मकसद के लिए दुआ मांगिए। इस अमल को अगर आप लोग रमजान शरीफ के महीने में किसी भी वक्त करके अल्लाह से जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह आपकी दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेगा। इस अमल को लगातार 11 रमजान तक करना है, यानी कि आप लोग जिस दिन से शुरू करें तो 11 रोजों तक आप लोग लगातार इस अमल को करते रहें। एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह जो भी दुआ आप लोग मांगेंगे 11 दिन के अंदर अंदर आपकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेगा। अरे ये बरकतों का पाक महीना चल रहा है, इसमें तो लोगों की बड़ी से बड़ी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। आप लोग एक बार अल्लाह का जिक्र करके तो देखिए। अब चौथा और आखिरी वजीफा, हर किसी इंसान की जिंदगी में परेशानियां तो जरूर है और हर इंसान अपने दुश्मन वगैरह से भी परेशान है। कुछ लोग आपके ऊपर जादू टोना करवा देते हैं या आपके घर में किसी के ऊपर असर वगैरह हो गया है। तो हर परेशानी, दुश्मन या फिर कोई भी चीज हो उससे हिफाजत के लिए रमजान शरीफ के महीने में इस अमल को किया जाता है। ये अमल ऐसा है जो इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी को भी टाल देता है। जो परेशानियां आपकी जिंदगी में आने वाली हैं, अगर आप लोग इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी वो परेशानी टल जाएगी। आपको करना ये है, रमजान शरीफ के महीने में किसी भी वक्त सबसे पहले 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इस आयत करीमा को 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ें। और फिर उसके बाद ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम मुबारक या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो, इसको 7 बार यानी कि सिर्फ 7 टाइम पढ़ें। और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इस अमल को करने की मुद्दत 3 रमजान है। 3 रमजान तक लगातार इस अमल को आप लोग कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां भी हल हो जाएंगी, दुश्मनों के दिल में रहम पैदा हो जाएगा। जादू टोना अगर आपके ऊपर है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उससे आपको निजात मिल जाएगी। और इस अमल को करने से पहले आप लोग एक बात और सुन लीजिए, जब आपका ये अमल मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप अपने सीने पर तो दम करें ही, यानी कि अपने सीने पर तो फूंक ही लें, लेकिन उसके साथ साथ आपके घर में जो भी बच्चे या बुजुर्ग या जो भी लोग हैं उनके सीने पर भी जाकर दम कर दें, यानी कि उनके सीने पर भी जाकर फूंक दें। जो फायदे आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह जिसके भी सीने पर जाकर आप लोग दम कर दोगे, इस अमल के वो फायदे उस इंसान को भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो घर का कोई भी एक बंदा इस अमल को सही तरीके से कर ले 3 रमजान तक, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर के तमाम लोगों की हर बुरी चीज से हिफाजत होगी। अब ये जो 4 अमल बताए गए हैं आपको रमजान शरीफ के, बेहतर है आप लोग इन चारों अमलों को किसी एक नमाज के बाद करें। वैसे इनका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, जब आपको टाइम मिलता हो तब आप लोग इनमें से जो चाहें वो अमल कर सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको चारों करने हैं, इनमें से जिस चीज की आपको जरूरत हो वो अमल आप लोग कर लेना। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज्यादा इसके फायदे मिलने वाले हैं, या आप चाहें तो चारों अमल भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये जो 4 चीजों के रमजान शरीफ के अमल बताए गए, गरीबी को दूर करने के लिए, बीमारी से शिफा पाने के लिए, दुआ कबूलियत के लिए, परेशानी से बचने के लिए, हिफाजत के लिए और जादू टोने से बचने के लिए, आप खुद ठंडे दिमाग से सोचिए। इन सारी चीजों की जरूरत आज के जमाने में हर इंसान को है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर इस पाक महीने में आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और आपकी वजह से इनमें से एक भी अमल किसी ने कर लिया तो ये अल्लाह का जिक्र आपकी वजह से वो इंसान करेगा। तो जितना सवाब इस अमल को करने से उसको मिलेगा उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा। और जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। अगला बंदा भी आगे शेयर करेगा, ना जाने कितने लोग अमल करेंगे, तो आपको सवाब मिलता ही रहेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आप लोग इस वीडियो को रुकने मत दीजिए, जितना हो सके बस आपको सवाब मिले ऐसी नियत से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। हो सकता है अल्लाह को आपकी यही बात पसंद आ जाए और यही आपके बख्शिश का जरिया बन जाए। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और प्यारे दोस्तों अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी है। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह
तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।